नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में स्थित एंग्लो वैदिक गुरुकुल में मैं मौजूद हूं और जो गुरुकुल के यहां संस्थापक हैं आदरणीय अमन शास्त्री जी। अमन शास्त्री जी को लेकर के आज हम खास चर्चा करेंगे और चर्चा है कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम लोग तमाम उस ईश्वर के द्वारा दी गई प्रकृति को उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आज जहां दिल्ली एनसीआर जैसे स्थान पर शाम के समय आंखों में जलन होती है और प्रदूषण की वजह से आज लोगों की आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। वहीं बड़े बड़े लोगों को छोड़ें तो छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों की भी रोशनी बहुत कम हो गई है। या तो मोबाइल का कारण कह लें या अधिक टीवी देखने का कारण कह लें। उस आंखों की समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य अमन शास्त्री जी ने योग के माध्यम से अभी तक कई हजार लोगों के चश्मे जो है आंखों से उतार दिए हैं। यानी कि योग में वो ताकत है कि जिसके करने मात्र से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाती है। और वहीं आज आंखों को लेकर के जो लोग परेशान हैं उस समस्या का भी समाधान आचार्य अमन शास्त्री जी ने किया है। हम लोग चर्चा करेंगे आदरणीय अमन शास्त्री जी से। आदरणीय अमन जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो आपने आंखों से जो चश्मा मुक्ति का अभियान चलाया हुआ है, ये कब से और किस स्थिति में और कहां से प्रेरणा मिली, कब आपने प्राप्त किया? आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। हम खड़े हैं एंग्लो वैदिक गुरुकुल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में और अभी हमारा ये कैंप जो चल रहा है एंग्लो वैदिक गुरुकुल में आवासीय कैंप 25 मार्च से लेकर और 4 अप्रैल तक। तो अभी आपने प्रश्न किया कि ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जी। तो हमने ये 2004 में डीएवी स्कूल सेक्टर 37 फरीदाबाद में ये पहला कैंप लगाया था। 45 दिन का कैंप था, 56 बच्चे थे और इसमें 36 बच्चों के चश्मे उतरे थे। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई और उसके बीच में कई बाधाएं आईं, तो हम इसको बहुत तेज़ी के साथ में आगे नहीं बढ़ा पाए। अब हम बहुत तेज़ी के साथ में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये एंग्लो वैदिक गुरुकुल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक सारी सुविधाएँ हैं, सब कुछ है। तो अभी हमने यहाँ कैंप लगाया था, तो ज़्यादा बात ना करते हुए बहुत सारे बच्चों को लाभ हुआ है, बहुत सारे बच्चों के चश्मे उतरे हैं। जबकि वर्ल्ड का जो आंखों के डॉक्टर हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि खान पान से या किसी और विधि के द्वारा आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा वो मानते नहीं। पर हमने यहाँ देखा है अभी शिविर जो लग रहा है, शिविर में अभी बहुत कम समय हुआ है। तो अभी क्योंकि शिविर अभी लगने वाला है आधे घंटे बाद, तो आप पहले आए हैं तो आपका स्वागत है। तो कुछ बच्चों से अभी आपको मिलाते हैं। तो हमारा जो आप देखोगे कि ये पैरामीटर है जो सामने लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं सारे, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर। तो ये 6 मीटर का मतलब है कि एक स्वस्थ आंखों का जो विजन होना चाहिए वो 6x6 होना चाहिए जी। तो हम उसी के आधार पर जो पैरामीटर हैं तो 6x6 होना चाहिए। तो हम यहाँ 7 मीटर से बच्चे को पढ़वा कर देखते हैं। जिस बच्चे ने भी 7 मीटर से पढ़ लिया, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि उसको विजन की वजह से कह दे कि ये चश्मा इसको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे ये हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, अभी हमारी आपकी वार्ता हो रही थी। तो वो कौन बच्चे हैं जिन बच्चों को 3 मीटर से या 4 मीटर से या 5 मीटर से दिखता था, वो अभी 7 मीटर से बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं? तो अभी जो 7 मीटर के बच्चे हैं, तो ये बच्ची है पलक नाम की ये छात्रा है। इसका चश्मा बच्ची है। हाँ, इसका चश्मा उतर चुका है जी, क्योंकि ये 7 मीटर से पढ़ रही है। हाँ। तो हमें पूरा आइडिया है, इतने साल हो गए कैंप लगाते हुए। ये 7 मीटर से पढ़ रही है, तो ये दोनों आंखों से 7 मीटर से पढ़ रही है, तो इसका चश्मा उतर चुका है जी। ये कितने मीटर से पढ़ रही है? 6 मीटर से पढ़ रही है। तो अभी कई दिन का कैंप बचा है, तो उसमें इसका कैंप फोटो आप खींचे रहे हैं, वीडियो बनी रही है। ये निश्चित रूप से इसका चश्मा उतरेगा। तो ये बच्ची है। विशेष बात ये ऋषिका कुलम की ये बच्ची हैं, आगे आइए। विश्वरूति नाम है इसका। इसको 10,000 अष्टाध्यायी योग दर्शन आदि कई ग्रंथ इसको याद है, पर एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता था।
और यहाँ ये कैंप में आई और कैंप में आते ही तीसरे ही दिन जो है इसको जिस आंख से नहीं दिखाई देता था उस आंख से दिखाई देना प्रारंभ हो गया। जैसे ही स्वामी जी आए तो स्वामी जी भी, स्वामी करमवीर जी महाराज जी भावी भोर हो गए। उन्होंने कहा अरे तू तो एक आंख से क्या बोला, अंधी थी, अरे कैसे पढ़ रही है। तो इतने भावी भोर हो गए कि एकदम से उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमने सीखा स्वामी जी से ही है सब कुछ। तो इसको अब एक आंख से, जिस आंख से नहीं दिखता था उस आंख से इसकी जो विजन है इस समय 6/18 है, दूसरी से इसका 6/9 है। तो इस प्रकार से 3-4 दिन और हैं, इस कैंप में इनका उतर जाएगा। ये बच्ची है, ये भी गुरुकुल से आई है, इसका भी चश्मा उतरने वाला है, ये भी 7 मीटर पर पढ़ रही है। ये भी 2-3 दिन में इसका चश्मा उतर जाएगा। इसका भी जो है ना लगभग चश्मा उतरा हुआ है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। आप गाजियाबाद से आए। कितना पढ़ पा रहे हैं आप अभी? 7 मीटर से ऑनलाइन। 7 मीटर से सारी लाइनें ये पढ़ पा रही है, इसका मतलब इसका चश्मा उतर चुका है। आप कितने मीटर से पढ़ पा रहे हो? 7 मीटर। ये 7 मीटर से पढ़ पा रही है। शुरू के दिन जब आप आए थे तो तब कितने मीटर से पढ़ रहे थे? 3 मीटर से। 3 मीटर से। अरे तो 3 मीटर से पढ़ रहे थे, अब 7 मीटर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बहुत गजब की है। एक बच्चा और है, तो ये सारे बच्चे भी, कैंप लगने वाला है तो सारे बच्चे भी आएंगे। तो ये दुनिया का बहुत बड़ा कार्य है और हम चाहते हैं कि हमारे पास में ऐसी कोई टीम जुड़े ताकि उसको आशीर्वाद मिले इससे उसको, और ये मिशन बहुत आगे बढ़े और शीघ्र ही आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ आए हैं और यहाँ मास्टर हाकमचंद जी, श्री श्यामल विदुड़ी जी और हमारे जो ये बैसला जी हैं, ये भी बच्चों को जो ना ये पेंटिंग सिखा रहे हैं। तो यहाँ हर दृष्टि से बच्चों का विकास हो रहा है। ये तो केवल कैंप के हैं, कैंप में आगे चले जाएंगे, पर यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं एंग्लो वैदिक गुरुकुल में, उनका भी बड़ा सौभाग्य है। जो बच्चे हमारे यहाँ 8वीं तक पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका सौभाग्य, उनकी चौमुखी विकास हो रहा है। तो आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए विशेष साथियों, धन्यवाद। अभी आपने वीडियो में देखा कि कई सारी बच्चियां हैं जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कुछ बच्चियां निजी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कुछ बच्चियां गुरुकुल से हैं। स्वामी करमवीर जी महाराज जी के सानिध्य में चित्रों में जो संचालित गुरुकुल है उस गुरुकुल की छात्राएं हैं। आपने देखा कि एक बच्ची को एक आंख से नहीं दिखता था, लेकिन पहले दिन से ही जब योग करना प्रारंभ किया तो उसको जिस आंख से कम दिखता था तो उससे दिखना प्रारंभ हुआ। तो योग में वो ताकत है कि योग के बल पे आप गंभीर से गंभीर समस्या का या बीमारी का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आप सब लोग प्राइवेट डॉक्टरों की लूट, जो एलोपैथी के नाम पे लूट हो रही है, उस लूट से बचना चाहते हैं तो पुनः हम लोगों को योग की तरफ और अपने भारत की एकता, अखंडता और उसको विकसित और विश्वगुरु बनाने के लिए गुरुकुलों की तरफ लौटना पड़ेगा। अन्यथा पश्चिमी सभ्यता हमारे इस देश का बेड़ा गर्क कर देगी। तो साथियों, आप या आपके किसी सगे संबंधी या आपके मित्र दोस्त या आपके किसी परिचित व्यक्ति की आंख पे चश्मा है तो आप यहाँ मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में संचालित जो एंग्लो वैदिक जो गुरुकुल है वहाँ आकर के आप भी अपने लोगों के और अपने चश्मों को उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।